जी, इन लताइफ का ताल्लुक जो है वो फिर जन्नतों से भी है। जन्नतें भी अल्लाह ताला ने 7 तख्लीक की हैं, तो इन लताइफ का ताल्लुक भी इन 7 जन्नतों के साथ है। मरातिब के हिसाब से सबसे छोटी जन्नत, सबसे अदना जन्नत, सबसे पहली जन्नत, ये भी बहुत बड़ी कायनात है। इतनी बड़ी कायनात है, इसमें इतनी सारी गैलेक्सीज हैं कि वहाँ की एक जन्नत मुकम्मल पूरा प्लानेट है। और वो जो है वो इतना बड़ा है कि इस कायनात से बड़ा है। इस कायनात में अरबों खरबों सैयारे सितारे, ये हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सीज घूम रही हैं। ये सिर्फ एक निज़ाम शमसी जिसमें हम बसते हैं, ऐसे 3.5 लाख निज़ाम शमसी मिल्की वे गैलेक्सी में है, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। फिर उसके बराबर में दूसरी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज में इस तरह से जनाब बहुत सारे निज़ाम शमसी हैं, फिर बहुत सारा मतलब मामला है, फिर अरबों खरबों सियारे और सितारे हैं। इस पूरी कायनात से, ये नासूती दुनिया से जन्नत खुल्द का जो सबसे, जन्नतों में जो सबसे छोटी जन्नत है जन्नत खुल्द, वो भी एक बहुत बड़ी कायनात है। वहाँ भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। वहाँ का एक प्लानेट जो किसी एक बंदे को जो जन्नत मिलेगी, वो भी इतनी बड़ी है कि इस नासूती दुनिया से बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ी है। इस पूरे नासूत से वो एक प्लानेट बड़ा है। इतनी बड़ी मिल्कियत मिलने वाली है आपको। आप एक छोटे से घर के लिए लड़ रहे हैं, एक गाड़ी के लिए लड़ रहे हैं, जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, छोटे से जनाब पैसों की जरा सी दुनिया दौलत के लिए लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, खानदान आपस में झगड़ रहे हैं, यार दोस्त लड़ रहे हैं, बिरादरियां टूट फूट का शिकार हो गई हैं, खानदानी निजाम तितर बितर हो गया, दरहम बरहम हो गया है। पड़ोस में कभी किसी का कोई हाल नहीं पूछते, किसी गरीब किसी मिस्कीन का कोई अहवाल नहीं पूछते, किसी के दर्द का कोई मदावा नहीं करते, बस अपनी जात में गुम है, अपनी जात में मगन है। ये देखें, आप अंदाजा करें कितना घाटे का सौदा हो रहा है, कितना घाटे का सौदा हो रहा है। एक घर के लिए हम सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं कि एक घर बना सके। चंद कमरों का एक छोटा सा घर बनाने के लिए हम अपनी उम्र लगा देते हैं, और अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम मेरी तरफ, मेरी मोहब्बत में अपने आप को लगा दो, मैं आपको इतना बड़ा इनाम दूंगा कि यहाँ अरबों खरबों सियारों सितारों से, इस सजी पूरी नासूत की दुनिया से वो बड़ी दुनिया में आपको देने वाला हूँ। कितना घाटे का सौदा कर रहे हैं। और जन्नत खुल्द का ताल्लुक जो है वो कल्ब से है। ये कल्ब सलीम जिसका बेदार हो गया, उसको जो मिलनी है वो जन्नत खुल्द मिलनी है। फिर उसके बाद जो लतीफ़ा रूह की जो जन्नत है, लतीफ़ा रूह जिनका बेदार हो जाता है, यानी रुतबा बढ़ गया ना, डिग्री बढ़ गई ना। नॉर्मली हम मुसलमान हुए, पैदा हुए मुसलमान घर में, और मुसलमान घर में मर गए। नमाज पढ़ी ना पढ़ी, कुरान पढ़ा ना पढ़ा, रोजा रखा तो रखा, नहीं रखा तो ना रखा, हो सका तो कभी हज पे गए, नहीं तो हजारों लाखों रुपए होते हुए न कभी हज पे गए, न कभी उम्रे पे गए, न ज़कात दी, न खैरात दी, न कोई ऐसा काम किया। बस ऐसे ही मुसलमान के घर में पैदा हुए और मुसलमान के घर में मर गए। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई तुकबंदी नहीं है ना कि भाई आप दुनिया में आए हो, जिस मालिक ने आपको भेजा है उस मालिक की तरफ कुछ तो लगन करो, कुछ तो आपकी रग़बत हो उस मालिक की तरफ, उस मालिक से जरा सी निस्बत तो रखो। और जब उसकी तरफ निस्बत रखते हो, उसकी तरफ रग़बत रखते हो, उसकी तरफ मोहब्बत रखते हो, और उसकी तरफ जब कदम बढ़ाते हो, तो आपके अंदर की चाहत से आपके कदम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके मरातिब शुरू होते हैं। तो इसीलिए तो जन्नतें मुख्तलिफ रखी हैं। ये कोई ऐसे नहीं मुख्तलिफ जन्नतें रख दी हैं कि भाई
किसी को ये दे दो, किसको ये दे दो, इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, ऐसे ही कोई जनाब फजूल की बांट थोड़ी चल रही है। दर्जा बंदी है ना, जब जन्नतों में दर्जा बंदी है तो वो दर्जा बंदी आपकी जात में आनी चाहिए ना, आपके ईमान में आनी चाहिए, आपके तकवा में आनी चाहिए, आपकी मोहब्बत में आनी चाहिए, आपके इश्क में आनी चाहिए, आपकी लगन में आनी चाहिए ना। अल्लाह और उसके रसूल से आपकी जिस जिस तरह से आपकी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, आपके अंदर का वजूद जितना मुनव्वर होता जाएगा, आपके अंदर में जितने मरातब तय होंगे, उस हिसाब से आपकी जन्नतों के मरातब तय होंगे। अब जब रूह भी बेदार हो गई तो रूह से हमें जो जन्नत मिलती है वो है जन्नत अदन। और वो जन्नत अदन में जो कुछ मिलने वाला है, वहां का एक प्लानेट जन्नत खुल्द, पूरी जन्नत खुल्द, जिसमें अरबों खरबों सियारे हैं, और वो सियारे इस पूरी कायनात से बड़ा एक सैयारा, और उस सैयारे के भी अरबों खरबों सियारे। इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी जनाब जन्नत, पूरी जन्नत खुल्द जितना एक एक प्लानेट जन्नत आदन का, और नेमतें उससे मजीद बेहतर, नेमतों के इनामात उससे मजीद और ज्यादा। कैसा कैसा अल्लाह ने अपनी तरफ कदम बढ़ाने वालों के लिए इनाम रखा है, हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। हम किस चीज में लगे हुए हैं, कैसी मोहब्बत है ये, कैसा कलमा पढ़ते हैं कि हमारे वजूद में कोई फर्क नहीं आता, हमारे किसी तरह के किसी अमल में कोई फर्क नहीं आता, हमारी जात में कोई फर्क नहीं आता, हमारे ईमान में कोई फर्क ही नहीं आता। हम कहते हैं कि हम कलमा पढ़ते हैं हुजूर का, हम कलमा पढ़ते हैं अपने रब का। अगर कलमा पढ़ते हैं, उस कलमे का कुछ रंग तो आना चाहिए। उस रंग का जैसे जैसे जनाब उस रंग में आप रंगते जाएंगे, आपके अंदर के मरातिब बढ़ते जाएंगे। जब आपके अंदर के मरातिब बढ़ेंगे तो आपकी वहाँ की जनाब मरातिब बढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरी जन्नत जो है वो लतीफ़ा सिरी की है। आपके अंदर की तीसरी मखलूक जब बेदार हो गई, लतीफ़ा सिरी की मखलूक आपकी बेदार हो गई, आपके अंदर से एक तीसरा रुतबा, एक मर्तबा, एक स्टेप, एक दर्जा, एक आपने मजीद मतलब तरक्की पा ली एक स्टेप की, तो जन्नत में भी आपको फिर जो जन्नत मिलती है वो दारुस्सलाम है। और दारुस्सलाम का भी वही सिलसिला है कि जन्नत अदन का पूरा हुजम, वहां के अरबों खरबों सैयारे, वहां के अरबों खरबों प्लानेट्स, जो एक एक प्लानेट जन्नत खुल्द, पूरी जन्नत खुल्द जितना बड़ा एक प्लानेट, और उस प्लानेट से भरी हुई पूरी जन्नत अदन, पूरी जन्नत अदन जितना दारुस्सलाम का एक प्लानेट है जो एक जन्नती को मिले। कितनी बड़ी कायनात, कितना बड़ा इनाम है उस रब का, कितनी बड़ी इनायत है उस रब की अपने बंदे के ऊपर। उसकी इनायतों का सबक तो कोई पढ़ाता ही नहीं, उसकी मेहरबानी की, उसकी मोहब्बत का तो कोई सबक पढ़ाता ही नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है, और वहां पे जो मजीद सहूलतें मुयस्सर होनी है, जो वहां पे लग्जरी मिलने वाली है, वो अदन से भी बड़ी। फिर इस तरह जो चौथी जन्नत है वो लतीफ़ा खफी की है। लतीफ़ा खफी जैसे बेदार होता है तो फिर चौथी जन्नत आदमी को मिलती है। यहाँ स्टेप बढ़ गया, वहाँ स्टेप बढ़ गया, और चौथी जन्नत है बैतुल रिज़वान की। बैतुल रिज़वान, उसका भी फिर मामला ऐसे ही है कि वो अपना इससे दारुस्सलाम से भी बड़ी है। फिर उसके बाद जब लतीफ़ा इख्फा बेदार होता है तो उसको मिलती है जन्नत मावा। जन्नत मावा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस लतीफ़े का ताल्लुक है। इस जन्नत मावा का भी हुजूम फिर इसी तरह, कितना बड़ा हुजूम होगा आप अंदाजा कर नहीं सकते ना, आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते।
आपकी इस दुनिया के तमाम कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं रब की उस इनायत के बदले में, उस इनाम के बदले में, उस इकराम के बदले में, उस मेहरबानी के बदले में, उसकी मोहब्बत के और उसकी अता के बदले में। कि अब देखें जन्नत मावा जो है वो दारुस्सलाम के, बैतुल रिजवान की पूरे हुजुम जितना एक एक प्लानिट है। ये अंदर की तालीमात है, ये किताबों की तालीमात नहीं है। जैसे जैसे मरातब तय करेंगे, जैसे जैसे आपकी अंदर की मखलूक वहां की परवाज पाती जाएगी, जब वहां का दीदार मिलता जाएगा, तो यहाँ दुनिया से आपका हुजूर पाक ने फरमाया है ना, आप नॉर्मली तो आप यही कहोगे ना कि क्या बातें किए जा रहा है, ये तो सिर्फ बातें ही होंगी, इस तरह की कैसी बातें होंगी, ये क्या बातें हैं। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अद-दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। वो तो जब वहां की नेमतों का दीदार हो जाता है, जब आपकी अरवाह वहां की सैर पा लेती है, वो कायनात जब देख लेते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं लगता, इससे दिल उचाट हो जाता है, आदमी फिर वीरानों में चला जाता है, दुनियादारों से हट जाता है, आदमी तमाम तर मामलात से उसकी रग़बत उठ जाती है। वो तो फिर एक ही चाहत करता है कि मालिक तू बुला तो मैं तेरे पास आऊं, तू बुला बस मैं तेरे पास आऊं। उसका दिल वहां लगा रहता है, वो फिर सजदे सर सजदे में रख के बस उस मालिक के दीदार में, हुजूर पाक की महफिल में, पैगंबरों की जनाब सफ़ों में, सफ़बंदी में वहाँ शामिल हो जाता है। वहाँ की दुनिया में, आलम मलकूत में और जबरूत में और बाकी दुनिया में जनाब वो बंदा वहाँ की मस्ती में मस्त हो जाता है। इस दुनिया से उसको ताल्लुक रहता नहीं। क्यों कहा गया कि इस दुनिया से ताल्लुक तोड़ो, इस दुनिया से ताल्लुक, इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया की कोई चाहत ना रखो। वो चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलती हैं, वो चीज़ें आपको किताबों में बताई नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो मामलात इस दुनिया के हैं नहीं। हमारी यहाँ की किताबों में जो चीज़ भी है वो यहाँ की दुनिया के हवाले से है। उस दुनिया का इल्म आपको हुरूफ मुक़त्तआत में मिलता है, हुरूफ मुक़त्तआत का इल्म आपको पढ़ाया नहीं जाता। खालिसन यही कहा जाता है जी ये हुरूफ मुक़त्तआत है, ये सीगा राज है रब का, लिहाजा इसका कुछ माना मतलब नहीं है मसीह हुरूफ मुक़त्तआत। ऐसा नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक चीज़ नाजिल फरमाई है और इब्तिदा कर रहा है किसी बात की और कह रहा है अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है। वो पूरे कुरान की तरफ इशारा नहीं कर रहे, वो इन 3 हुरूफ की तरफ इशारा है कि ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसको तुम कह रहे हो हुरूफ सीगा राज है, ये वो किताब है, ये सीगा राज एक राज की किताब है। रब के हैरत कदों में से ये एक ऐसी किताब है कि इस किताब में कोई शक नहीं है। रब की इनायत का अंदाजा करें। फिर वो छठी जन्नत है, लतीफ़ा अना की जन्नत है। अब आप सोचेंगे छठी जन्नत है, जन्नत नाईम है, और वो फिर उसका भी सिलसिला ऐसा है जैसे बाकी जन्नतों के सिलसिले है। अब आप सोचेंगे 7वीं जन्नत किसकी है? ये तो 6 लतीफ़े हो गए। नफ्स को तो यहाँ मौत आ गई, नफ्स यहाँ मर गया। ये 7वीं जन्नत किसके लिए रखी गई है? ये 7वीं जन्नत है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने नफ्स के मराते बुलंद किए, नफ्स अम्मारा को मारा, नफ्स लवामा पे पहुंचा, उसको मारा, नफ्स इल्हामा या मुल्हमा तक पहुंचा, फिर उसको मारा, नफ्स मुतमइन्ना पे पहुंचा। नफ्स अम्मारा ने शहवत की ख्वाहिश की थी, शहवत मार दी। नफ्स अम्मारा ने दुनिया की ख्वाहिश की थी, पैसे और दौलत की ख्वाहिश की थी, वो मार दी। नफ्स इल्हामा ने शोहरत, नाम, रुतबे की फरमाइश की थी, ख्वाहिश रखी थी, वो मार दी। नफ्स मुतमइन्ना ने हर हाल में मतलब खामोश और मुतमइन और सलामती वाला रहने की बात की थी, वो भी मार दिया। फिर नफ्स राजिया जिसने मतलब अल्लाह ताला के
अल्लाह ताला के राह में, राह सलूक में दर्जात की कामयाबी और कामरानी की तलब की थी, दर्जात की सैर की, मकामात के सैर की तलब थी, वो भी मर गई। राजी नफ्स मर्जिया, जिसने अपने आप को अल्लाह की रजा पर राजी करने की ख्वाहिश की थी कि बस मैं रब को, अपने आप को रब की रजा पर राजी कर देता हूँ, मैं रब की रजा पर राजी हूँ, वो इस चीज से भी निकल गया। वो नफ्स सुबहानी तक पहुंच गया, नफ्स रहमानी तक जब पहुंच गया, नफ्स की ये 7 मंजिलें जब उसने तय कर ली, जब वो नफ्स सुबहानी और नफ्स रहमानी तक पहुंचता है, वो तो फिर अल्लाह के दीदार में मस्त रहता है।